सर पहले तो ये बताएं ना ज़रा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि असम्बलियों में ना रहा जाए। अब मुझे याद है जब धरने का टाइम था और उस वक्त भी पीटीआई की राय यही बन रही थी कि इस्तीफ़ों की तरफ जाया जाए और फिर चला भी गया था मामला इस्तीफ़ों की तरफ। आप जब ऐवान में आए तो आपने कहा, पार्लियामेंट में खड़े रहकर आपने कहा, मुझे आपकी स्पीच याद है, कुछ कमी बेशी हो सकती है उसमें, कि ये मैं इसको अपना सियासी किबला समझता हूँ, पार्लियामान जो है वो मंबा है ये जमहूरियत का, तो तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद भी ये रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सिर्फ सर जानना ये चाह रहा हूँ कि पार्लियामान में रह कर आप क्या वो हासिल नहीं कर सकते थे जो पार्लियामान से बाहर रहकर हासिल कर पाएंगे? यानी अभी आप मैदान में तो होंगे ही, लेकिन मैदान और ऐवान दोनों जगह से अगर आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं तो क्या ज्यादा मौसर हिकमत अमली नहीं होती? वसीम भाई, आपकी बात में बड़ा वजन है और यकीन जानिए मेरा नुक्ता नज़र यही था। पार्लियामेंट में रहें या न रहें, हाँ। हमारी पार्टी में इस पर एक तवील बहस हुई। सही है। कोर कमेटी में हुई और फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसकी सदारत इमरान खान साहब ने खुद की। दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अच्छी तरह सुना गया। ठीक है। और पार्लियामेंट की अहमियत से किसी ने इनकार नहीं किया। पार्लियामेंट में रहकर मुज़ाहमत करने का एक अपना लुत्फ़ भी है और उसका अपना वज़न भी है। अपना असर भी जैसे है। आपने कहा, मैं आज भी कहता हूँ कि पार्लियामेंट मेरा कल भी सियासी किबला काबा था, आज भी है। अब सवाल ये है 2014 में और आज फ़र्क क्या है? हाँ। ये तमीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। अच्छा। वो था हमारा एहतजाज एक जुडिशल कमीशन को कायम करने के लिए, जो कि हमारा शफाफ इलेक्शन का हमारा तकाजा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें कमीशन दे दिया, हमने पार्लियामेंट में वापस जाने का और अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये फ़र्क क्या है? हाँ। ये है हमारा एक एहतजाज एक मुसल्लत हुकूमत, एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है। और हम समझते हैं कि अगर हमने बहस के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं तो हम इस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को लिजिटिमाइज कर देंगे। देखिए, मुझे पार्टी ने बहुत बड़ा एजाज़ दिया। इमरान खान साहब ने मुझे नामजद कर दिया बहसीत वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर भरे। उसके बाद जब बहस हुई, जिस दिन हमारा इलेक्शन था, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे अगर हम इसका हिस्सा बनते हैं तो फिर तो हम इस सारे अमल को, ये जो हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, ये जो एक अरेंजमेंट है, मैं इसको अरेंजमेंट कह रहा हूँ, ये अनहोली अलायंस जो है, एक डॉक्टर्ड अरेंजमेंट जो है, उसको हम तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे हमने फैसला किया कि मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा और उस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनूंगा, और इसके साथ साथ हम मुस्तफ़ी होंगे क्योंकि हम इस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते। यानी सर आपने हम आवाम के पास जाएंगे। सही है सर, आपने अपनी राय पर कायम रहते हुए पार्टी राय पर इत्तेफाक किया, या इन दलाइल से आप भी कन्विंस हो गए कि नहीं उनकी वो राय ज्यादा बेहतर है? यानी आपकी भी राय? देखिए मैं भी कन्विंस हुआ। अच्छा, मैं भी कन्विंस हुआ। और जब खान साहब ने ये कहा, ईमानदारी से, टू बी फेयर टू हिम, ही सेड आप मेरे कैंडिडेट हैं, ये आपने फैसला करना है कि वोटिंग करवानी है, तो बिल्कुल आपको मैं इख्तियार दे के जा रहा हूँ, आप वोट करवा लें। जितना पीटीआई का वोटर है आपको वोट करेगा, मुझ पे छोड़ा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने सोचकर जब वज़न दिया, मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे इस वोट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चुनाचे मैंने फैसला किया कि हमने इस वोट को बायकॉट करना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर उन्होंने अपनी राय अगर मुसल्लत नहीं की बल्कि आपको इख्तियार दिया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो अच्छी बात है। अब सर आप मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, यही तो हमारी पार्टी की बड़ाई है कि हम डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, डिसेंट करते हैं, पर जब फैसला हो जाता है फिर मुत्तफिक हो जाती है। सही है सर। आप चूंकि पार्टी के मतलब कलीदी ओहदेदारों में से हैं, टॉप के लोगों में से हैं, वाइस चेयरमैन है, तो आप बताइएगा प्लीज कि आपके जो MNAs की तादाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही इसमें कितनी है, और उसमें से जब मुस्ताफी होने का कहा है तो कितने इस्तीफे तैयार हैं? 100% सब दे रहे हैं या कुछ लोग नहीं? जी वसीम भाई, हमारे 155 मेंबरान कौमी असेंबली थे। सही है। 155, उसमें से 20 मुनहरिफ हो गए। ठीक है। वो टिकट के या और किसी मसलियत का शिकार हो गए। सही है। हम रह गए 135। सही है। 135 में गालिबन 4 या 5 मेंबर हमारे ऐसे हैं जो मुल्क में नहीं हैं, बाहर हैं,
बाकी सब दोस्तों ने अपने इस्तीफे जो हैं वो साइन भी कर दिए हैं और डिप्टी स्पीकर को जमा भी करवा दिए हैं। तो पार्लियामानी कमेटी के इजलास में शाह साहब 105 नहीं आए थे, ये फिगर ठीक है या नहीं? नहीं, ज्यादा है। मेरे हिसाब के मुताबिक जो मैंने आखिरी काउंट देखा था, चीफ विप से पूछा था, तो उस वक्त तक तो कोई 127 दस्तखत हो चुके थे। सो लाइक यू हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि उन 20 मुनहरिफीन, ब्रैकेट में मैं सिंध हाउस लिख दूं, के अलावा बाकी और कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो मुस्ताफी नहीं होगा पार्टी के फैसले में के बाद, ऐसा ही है? देखिए मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता। फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई होता भी है हम उसे कायल करेंगे, और अगर कायल नहीं होता तो हम एहतरामन खामोश हो जाएंगे। लेकिन हमारा फैसला ये है कि अगर कोई ना भी आना चाहे, पार्टी ने फैसला कर लिया है। अच्छा, यानी पार्टी उसको ये इख्तियार देगी, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उसको शो का नोटिस जारी नहीं करेगी कि साहब पार्टी का फैसला इस्तीफा दो, तो बस दो इस्तीफा। नहीं, ऐवान में आए भी पार्टी के वैसे थे, अब जाओ ऐवान से, मैं समझता हूँ। जी सर। देखिए वसीम, पार्टी का फैसला ये है और उस पार्टी के फैसले पर सब ने आमीन कहा। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, 127 लोगों ने 1,15 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर ये हमारा इजलास हो रहा था। 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना था। 15 मिनट के अंदर हमें 127 MNS के दस्तखत मिल गए थे। ये पाकिस्तान की सियासत में अनप्रेसिडेंटेड है। अरे भाई, यहाँ तो पटवार का बस्ता कोई नहीं देता। कौमी असम्बली की सीट छोड़ना कौन सी मजाक की बात है? मैं भी इस डिटेल में ठीक नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल सही है शाह साहब।